अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और कल पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही अहम दिन। वजीर आजम इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने जा रहे हैं। अवाम के मैंडेट याफ्ता नुमाइंदगान से एतमाद हासिल करने के साथ साथ वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रोज अवाम को भी बराह रास्त एतमाद में लेने का फैसला करते हुए कौम से खिताब किया और कहा कि अपोजिशन की अदम एतमाद की लटकती तलवार से ब्लैकमेल होने की बजाय उन्होंने खुद एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है। वजीर आजम ने अपने खिताब के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट की मुखालफत करने पर इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त पर लीक हुई वीडियो से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों पर भी वजीर आजम ने सवालात उठाए और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत और इखलाकियात को नुकसान पहुंचाया। जनाब इलेक्शन कमीशन ने भी जवाबी शिकवा जारी किया है, सवाल उठाया है वजीर आजम के लिए कि एक ही रोज, एक ही छत के नीचे, एक ही इलेक्टोरल में, एक ही अमले की मौजूदगी में जो हारे वो नामंजूर और जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? मजीद कहा इलेक्शन कमीशन ने अपने एलानिये में कि अगर कहीं इख्तलाफ है तो शवाहिद के साथ आकर बात करें। जनाब वजीर आजम के शिकवा, इलेक्शन कमीशन के जवाब शिकवा पर बात करने के साथ साथ कल जो डेवलपमेंट होने जा रही है, क्या हो सकता है कल कौमी असम्बली में, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और आइंदा सियासत पर इसके क्या असरात होंगे ये भी अपने तज्जियाकारों से जानेंगे। सवाल कुछ यूँ है इसके लिए हमारा कि क्या वजीर आजम इमरान खान को ऐवान का एतमाद हासिल होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं महमूद सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब और मुनीब फारूक साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। सबसे पहले तो कल जो वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की, आज उसका जवाब आ गया है। क्या समझते हैं वजीर आजम ने जो कल तनकीद की जायज़ थी, ठीक थी, और जो जवाब आया है उसको कैसे देखते हैं? फिर वजीर आजम इमरान खान, कल आपने वादा किया था, आप बताएंगे हमें क्या हो सकता है? कंफर्टेबल है वजीर आजम, कल कुछ नहीं होने जा रहा या हो सकता है कुछ सरप्राइज? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की या बात की वो बिल्कुल उसमें वज़न है और लॉजिकल है और ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम सारे इलेक्शंस को छोड़कर एक पे आ जाते हैं कि देखें सबसे बड़ा टाकरा कौन सा था, सबसे बड़ा टाकरा कौन सा था? मुर्शद पाक गिलानी साहब का और हफीज़ शेख साहब का। उस टाकरे में ऑडियो वीडियोस भी सामने आई, उसमें मुबैना भाव ताव भी हुए, उसमें मुबैना तौर पर ख़रीदो फरोख्त, उसमें मुबैना तौर पर अक़लियत जीती, अक्सरियत हारी। तो मैडम शेख, इस पर वज़ीर आज़म क्या किसी इदारों की तारीफ़ करेंगे? बनती है। और जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, काबिल एहतराम इलेक्शन कमीशन। हमें डस्का वाला इलेक्शन कमीशन चाहिए था कि जो इधर भी एक्शन लेता, डिले करता, मुलतवी करता या कोई बड़ा एक्शन लेता और ये आइंदा ना हो पाता। सवाल का जवाब है मैडम शेख, मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले लेंगे। मेरी कोई भी पेशीन गोई पूरी नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि वो वोट का एतमाद का वोट ले लेंगे। लेकिन मैडम शेख, बात यह है कि अब ये उसी ईवान में फौजिया अरशद ने 174 वोट लिए, जिससे साबित होता है कि तहरीक इंसाफ के पास मेंबरान हैं। लेकिन चूंकि असल टाकरा शेख साहब और मुर्शद पाक में था, हफीज़ शेख के हारने, मुर्शद पाक के जीतने के, इमरान खान साहब के पास दो ही ऑप्शन थे। एक, जो इखलाकी मयार इमरान खान साहब ने 22 साल से खुद हमें बताया और सिखाया और जो इनके फेवरेट मॉडलों यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में भी है, और वो है कि जब आप कोई चीज़ हार जाएं या जब आप कोई चीज़ शिकस्त हो जाए तो आप इस्तीफ़ा दे दें। मगर ये पाकिस्तान है मैडम शेख, और इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी सियासत का ही रास्ता चुना और वैसे ही किया जैसे पनामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब ने कहा, अगर मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम आया तो मैं घर चला जाऊँगा। घर ना गए, नायल हुए। हालांकि पीपल्स पार्टी बिलावल कहा करते थे कि 3 नस्लें एक्सपोज हो गई हैं, इखलाकी तौर पर आपको वज़ीर आज़म रहने का कोई हक नहीं, रिज़ाइन कर जाएं। और इसी तरह जब मेमो गेट में काला कोट पहनकर नवाज शरीफ साहब यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और फिर जब वो स्विस हुकूमत को ख़त लिखना था, जब गिलानी साहब ने हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की बजाय जरदारी साहब की वफादारी निभाई तो वो भी नायल ही हुए, वो भी घर नहीं गए। और नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि इस्तीफ़ा दे दें, घर चले जाएं। अच्छा, अब मैडम शेख, दलेराना फैसला इमरान खान साहब का एतमाद का वोट लेने का। यहाँ मैडम शेख आखिरी बात यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसका तकद्दुस और इसकी इज्जत की जाए।
सेनेट और पार्लियामेंट। सेनेट एक्सपोज हुआ संजरानी साहब की तहरीकी अदम एतमाद में, कम वाले जीत गए, अक्सरियत वाले हाथ गए। पार्लियामेंट एक्सपोज हुई हफीज शेख और मुर्शद पाक के इलेक्शन में, कम वाले जीत गए, अक्सरियत वाले हार गए। तो इसके बाद आप इसके तकद्दुस, मुकद्दस और एहतराम और इज्जत, मैडम शेख, मैं इसके अलावा आगे कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। महमल के पास लेके जाते हैं। महमल, आप क्या समझती हैं कल क्या होगा कौमी असम्बली में? अपोजिशन का रद्द अमल क्या हो सकता है? क्योंकि मरियम नवाज आज कहती हैं कि जी इमरान खान किस मुंह से उन लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं एतमाद का जिनके ऊपर वो बिके होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए एलिना, पहली बात तो ये है कि जो कल का वोट है वो तो हो सकता है कि उनको नंबर्स मिल ही जाएं, क्योंकि वो तो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जो गिलानी साहब की जीत से हुआ वो एक सिंबॉलिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो था, और असल जो और उस चीज़ ने इनको मजबूर कर दिया कि इनको अब कल जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ रहा है, ये असर्ट करने के लिए कि मैंने ऐवान का एतमाद नहीं खोया। लेकिन असल प्रॉब्लम कुछ और है अली ना। असल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमने तो सुना था कि ये 10 साल का प्रोजेक्ट है, ये हुकूमत जो है जिस तरीके से और ये है कि ये हुकूमत जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जो है हुकूमत के अपने लोगों ने अगर इनके ख़िलाफ़ वोट दिए हैं गिलानी साहब को, पीडीएम के कैंडिडेट को दिए हैं, जिस और जो एक वजह है कि नज़र आती है कि उसकी वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस की कमी है, कमज़ोरी है उनकी, वो जिसकी वजह से वो अपनी पार्टी के लोगों के लिए एक बैगेज बन गए। यानी कि वो उन लोगों को ये लग रहा है कि अगला इलेक्शन अगर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे लड़ा तो शायद हम जीत ना सकें। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक वजह है कि मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात की थी कि अददी कमज़ोरी के बावजूद ये हुकूमत जो है ये बहुत तगड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग भी है, कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, सब कुछ है। तो इन लोगों को लगता है कि वो हर चीज़ जो है वो आसानी से मरहले पार कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये एक अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ये एक बैगेज बनते जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में वो लोग के जो एक बैकिंग भी जो इनकी थी, एक सपोर्ट भी इनकी थी, उनको भी इस तरीके से लगता है कि जब तक हुकूमत जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी, हुकूमत काम नहीं करेगी, मईशत बेहतर नहीं करेगी, तो फिर ये जो है ये एक वीकनेस जो है वो नज़र आती जाएगी। आप देखिए 2 साल तो रह गए, साल डेढ़ के बाद तो वैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। 2.5 साल हो गए ना हुकूमत को, आखिरी ईयर तो वैसे ही एक कैंपेनिंग का होता है। तो उसके अंदर यानी कि 1.5 साल के अंदर इनको कुछ ना कुछ तो अब दिखाना है, इनको परफॉर्म करना है, वरना जो है ये हुकूमत बहुत वीक हो चुकी है। ये बेशक कल का एतमाद का वोट ले भी ले, लेकिन हुकूमत जो है वो उनकी बहुत बड़ी कमजोरी नजर आ गई है सामने। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। मज़हर साहब की तरफ लेके चलूंगी। मज़हर साहब, जिस तरह से महमल ने कहा कि कल अगर एतमाद का वोट वज़ीर आज़म ले भी लेते हैं तो आगे आने वाले जो 2.5 साल हैं वो बड़े अहम है वज़ीर आज़म के लिए तो, और उनकी हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर। तो अब आप किस तरह से देखते हैं आगे क्या करना चाहिए हुकूमत को? ख़ासकर अपोजिशन का ट्रेंड भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी, उसमें क्या देख रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म को कुर्सी से हटाना उनका मकसद है या उनकी ख्वाहिश है, और ख़ासकर कल के उसमें, या फिर वो सिर्फ ज़रा झटका देना चाहते हैं? नहीं, कल के उसमें तो मेरा ख्याल नहीं है उनका ये, लेकिन जाहिर है उनकी पूरी पीडीएम या अपोजिशन की पूरी मूवमेंट तो यही है कि इमरान खान जो है वो वज़ारत उज़्मा से दस्तबरदार हो जाएं या बरतरफ कर दिए जाएं या जो कुछ भी है, लेकिन उनका टारगेट तो वही है कि इमरान खान हट जाए। देखिए, कल जो ईसीपी के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ बयान किया, उसका तरीक़ाकार गलत था। इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, बिल्कुल उसमें वज़न हो सकता है, लेकिन वज़ीर आज़म के स्टेचर पे के आदमी को इस तरीके से तकरीर में ये बात नहीं करनी चाहिए। आपने पिटीशन फाइल की हुई है इलेक्शन कमीशन के सामने, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की भी यूसुफ रज़ा गिलानी की पिटीशन है। कुछ चीज़ें कानूनी आइनी अंदाज में लड़ी जाती हैं, कुछ चीज़ें सियासी अंदाज में लड़ी जाती हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करता, यानी ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, ये भी वज़ीर आज़म ने कल सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन क्या पोजीशन लेता। उसने यही तो पोजीशन ली कि आर्टिकल 226 के तहत जो है वो पाबंद है वो इलेक्शन कमीशन। तो ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो वज़ीर आज़म, क्योंकि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जो एतराज़ है उनका, वो एतराज़ ऑलरेडी फाइल हो चुका है यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से पहले ही। बाद में तो उन्होंने ये फैसला किया है काबीना ने कि इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन है उसको चैलेंज नहीं करेंगे। तो रिजल्ट को चैलेंज ना करने का तो फैसला खुद वफाकी हुकूमत ने किया है, जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ब्रीफ भी किया था। दूसरी बात यह कि वज़ीर आज़म मेरे ख्याल में कल 174 से 180 तक के दरमियान जो है वो एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन जो कल का इजलास है उस पर, और मुनीब और रीमा बेहतर बता सकती हैं, कल का जो इजलास है उस पर जो है सवालात उठ गए हैं। क्या ये इजलास जो है, बिल्कुल मैं चाह भी रही थी कि हम लोग उनसे क्लियर कर लें क्या ये इजलास जो है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर बुलाया जा सकता है, या सदर खुद अगर ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लूज कर गए हैं, एतमाद जो है वो खो बैठे हैं, तो वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें। यहाँ जो कल वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जो है वो एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ, तो वज़ीर आज़म खुद क्या ये बात कह सकते हैं, क्या वो एडवाइस कर सकते हैं? तो कल का इजलास आइन के किस क्लॉज के तहत बुलाया गया है, जो क्लॉज कोट की गई है, तो मेरी नाक़िस राय में वो तो प्रेसिडेंट जो है डिटरमिन करता है, और प्रेसिडेंट फिर ये कहते हैं कि उनकी उसमें कि वो शायद लूज कर गए हैं कॉन्फिडेंस, लिहाजा वो फ्रेश वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो ये एक अलग डिबेट है कि कल जो भी एतमाद का वोट वज़ीर आज़म लेंगे, क्या उसे एतमाद का वोट कहा जाएगा आइनी तौर पे, या ये हुक्म रहेगा अपनी जगह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सियासी तौर पे ज़ाहिर है एक सियासी लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन ने आज जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने अच्छा, थोड़ा सा कल रीमा ने हमारे लिए मज़े साहब ये नुक्ता क्लियर भी किया था, उनके मुताबिक तरीक़ाकार सेम होता है, लेकिन हम मुनीब से मजीद इसको क्लेरिफाई भी कर लेते हैं। और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिक्र छेड़ा, भट्टी साहब ने छेड़ा, तो मज़े साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बिलावल साहब ने जो कल बात की है और कहा है जी सबसे पहले पंजाब को ठीक करना है हमने, तो आपने कहा था कि सेनेट इलेक्शंस के बाद बताऊंगा कि पंजाब में क्या होने वाला है। आप क्या देख रहे हैं, किस करवट ऊंट बैठेगा? साहब भी कल जवाब देंगे, मैं भी कल बैठेगा भी या नहीं? नहीं, भट्टी साहब ने नहीं कहा था कल जवाब दूंगा। भट्टी साहब देखिए, भट्टी साहब ने किसी और बात का कहा था। अगर देखिए, नहीं, वो भट्टी साहब यही बात करते हैं। भट्टी साहब जो है वो बुज़दार की जो है वो की मुखालफत करते रहें। मैं चाहूँगा कि वो मुखालफत करते रहें ताकि बुज़दार साहब अपनी जगह मौजूद रहें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन, मुझे तो इस सिचुएशन, इस सिनेरियो में बहुत मुश्किल लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएगी। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो अगर बल्दियाती इलेक्शन ये मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गए तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। इसलिए इम्कान इस चीज़ का है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तब्दीली लाएँ। किस लेवल की लाते हैं, ज़ाहिर है सियासी तौर पे अगर आपने बुज़दार साहब के साथ इस इलेक्शन में गए तो पीटीआई को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली आने के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं? आपका जवाब नोट कर रही हूँ। जी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। सर, तो क्या हम ज़हूर इलाही रोड पर रश लगने की तवक्को कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। अभी पिछले चंद हफ्तों में देखिए इतना ज़्यादा वहाँ रश लगा हुआ है कि वज़ीर आज़म खुद कितनी मरतबा 1.5 साल में उन्होंने इतनी मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही से बात नहीं की जितनी पिछले चंद हफ्तों में की है उन्होंने। ठीक है, भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, माइक जरा खोले फटाफट, फिर मुनीब साहब के पास जाओ। मैं कह रहा हूं मैडम शेख, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बाद आपके मुंह में भी घी शक्कर और पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कौमी तिराना सुनिए। सर, आपका खिताब हमने पहले ही सुन लिया था, कौमी तराना बजाने की जरूरत ही नहीं। मुनीब फारूक साहब के पास चलते हैं। मुनीब साहब, एक तो मज़हर अब्बास साहब ने जो कानूनी नुक्ता उठाया है वो कल भी हम चाह रहे थे कि ज़रा क्लियर हो जाए, आप इसके ऊपर अगर वजाहत से हमें बता सके कि जी क्या ये तरीक़ाकार सही है कि वज़ीर आज़म सदर से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो एतमाद का वोट लेना चाहते हैं और फिर सदर एडवाइस दे आगे से। दूसरी चीज़, मरीम नवाज़ एक मुतालबा करती हैं आज, वो कहती हैं जी जो सदर ने वज़ीर आज़म को वापस जवाब भेजा है या समरी भेजी है कि जी आइन के तहत वो अदम एतमाद का वोट ले, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो आवाम के सामने लाई जाए। तो क्या इसको ज़रा बताएंगे किस तरह से कानूनी लिहाज से सही है, गलत है, क्या हो सकता है? और एक और सवाल ये कि क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म का जो फैसला है वोट लेने का, इसको सराहा जा रहा है, ये
अवाम में इसको इतनी मकबूलियत मिलेगी, सराहा जाएगा, या फिर इसके कोई नुकसानात भी हो सकते हैं इनकी इमेज पर, पीटीआई की इमेज पर? अब आपने 3 सवाल पूछ लिए हैं, अल्लाह करे मेरे सारे याद रहे। देखिए, सबसे पहले जो सर मैं दोहरा दूंगी। जी, जो बुनियादी बात जो प्रोसीजर के हवाले से आपने की, देखिए ये अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़े, जो कि यकीनी तौर पर आपने पढ़ा भी होगा, तो जबान तो जो इस्तेमाल की गई है वो आइन के मुताबिक ही है कि सदर जो है वो समन कर रहे हैं नेशनल असेंबली का इजलास, और वज़ीर आज़म उसमें अंदर बात का वोट ले रहे हैं। वो तो उसका जो शक्ल है और वो सब कुछ है वो आइन के मुताबिक है। बाकी ये बात आपको, मुझे, हम सबको पता है कि हमारे मुल्क में आमतौर पर सदूर और वो अपना जहन दिमाग कम ही इस्तेमाल उनका करने का होता है, ज्यादा काम वो एडवाइस के ऊपर ही करते हैं। और मौजूदा सदर जो है हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने पहले भी रेफरेंस भेजा, एक भेजा, दूसरा भेजा, वो भी किसी के कहने पे, यानी हुकूमत के कहने पे ही भेजा। ये एडवाइस बेशक वज़ीर आज़म उन्हें इनफॉर्मली कर देंगे, लेकिन जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, जो नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर यही लिखा हुआ है कि सदर समन कर रहे हैं नेशनल असेंबली का इजलास, तो वो तो आइन के मुताबिक है। वो उसका कोई मुझे नजर नहीं आया, उसके अंदर मुझे कोई कबात नजर नहीं आती। अब जो खुसूसी तौर पर ये पूछना चाह रहे थे कि क्या वजीर आजम सदर से दरखास्त कर सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस का वोट लेना चाहता हूं, तो आप कौमी असेंबली का? देखिए, जो ये बात है कि आमतौर पर वज़ीर आज़म ने आम इसके ऊपर जो आपका आइन है वो उसके अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि वज़ीर आज़म दरखास्त करेंगे नहीं कि मैंने वोट लेना है। हाँ, ये बात इनफॉर्मली होती है। अब अगर जो प्राइम मिनिस्टर ने, जो प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है, उसके ऊपर तो प्रेसिडेंट ने लिखा है कि मैं ये समन कर रहा हूँ इजलास, और वज़ीर आज़म उसके अंदर एतमाद का वोट लेंगे। और जो मरियम नवाज शरीफ साहब पूछना चाह रही है, वो यही पूछना चाह रही है मेरे ख्याल में कि सदर ने उनको कहा है या इन्होंने सदर को कहा है, और सदर का जवाब क्या है? क्या सदर ने ये महसूस किया है कि ये ऐवान का जो एतमाद है वो खो चुके हैं? ये हमें भी पता है कि वो जिस तरीके से भी वज़ीर आज़म ने ये किया, बेसिक मकसद ये है कि फर्दर डैमेज ना किया हो और डैमेज को कंट्रोल किया जाए। और ये कल के इंतखाब के अंदर ये होगा एतमाद के वोट के हवाले से। इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो बड़े बाखबर लोग हैं और बहुत बाखबर जराए हैं भट्टी साहब की तरह, उनके मुताबिक ये है कि वज़ीर आज़म कल एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन इसकी एक कीमत देनी पड़ेगी। वो कीमत, ये बात दुरुस्त है कि वो ऑनस्लॉट शायद पंजाब के ऊपर आएगा, वो उसकी कीमत है, ठीक है जी। और भट्टी साहब के लिए फिर वो खुशी की खबर होगी, तो शादियाने भी बजेंगे उस पर, और भट्टी साहब हमें अल्लाह तेरे मुंह में भी घी शक्कर। मुनीफ फारूक तेरे मुंह में भी घी शक्कर। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ये भट्टी साहब ने सबको ना डायबिटीज करा देनी है, घी शक्कर खिला के। बस करे भट्टी साहब, हेल्दी खाना बताएं। भट्टी साहब बड़ी थ्रो करेंगे फिर। नहीं भट्टी साहब, मुझे जहर लगी है। वैसे ये बड़ी नाइंसाफी है वैसे। बेजरर से बुज़दार साहब क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? आप लोग सारे, मैं रसूल बख्श साहब की तरफ से, अच्छा लेकिन बस भट्टी साहब उनके पीछे लगे हुए हैं। कह रहे हैं बंदे के पीछे बंदा लगा हुआ बहुत बुरा होता है। तो अब आपका तीसरा सवाल था, वो अच्छा ठीक। सर वो मैं आगे ले जाती हूँ। मैं आपका जो जवाब दिया ना आपने, जबरदस्त, मुख्तसर पुर असर के एतमाद का वोट हासिल करेंगे और इसकी कीमत उनको पंजाब में तब्दीली की सूरत में चुकानी पड़ेगी। रसूल बख्श रईस साहब, सर 2 सवालात। एक, जो इलेक्शन कमीशन पे कल तनकीद हुई, इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, उसके ऊपर आपका कमेंट, और फिर वजीर आजम इमरान खान अब कल एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और ये चाल सियासी मंजरनामे पे किस तरह अनफोल्ड कर सकती है, उनके हक में या खिलाफ भी कर सकती है? पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी रिवायात बिल्कुल यही हैं जिसके मुताबिक इमरान खान ने फैसला किया है कि ऐसी सूरत हाल बने तो आप पार्लिमान के अंदर जाते हैं और पार्लिमान को कहते हैं कि अगर आप मुझ पर एतमाद करते हैं तो मैं वजीर आजम रहूँगा, अगर नहीं तो मैं फिर हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचेस के ऊपर बैठने के लिए तैयार हूँ। ये बमला तौर पर उन्होंने कहा है और अवाम में मैं समझता हूँ कि इसको सराहा जाएगा कि माजी में ऐसा बहुत कम ही हुआ है और जोड़ तोड़ करके लोगों ने अपनी अक्सरियत कायम रखी है। और उन्हें, मैं समझता हूँ कि वो जो लोग थे जिन्होंने के 174 वोट तो उनको पड़े हैं दूसरी सीट के लिए, लेकिन जिन लोगों ने गिलानी साहब को वोट दिया है उनमें जो पार्लिमानी रिवायात है उनके मुताबिक उन्होंने नहीं किया। वो फिर आगे उनके लिए तो मेरे ख्याल में अभी वक्त मौजूद है, वो सामने आते
तरीका ये होता है कि जी मैं पार्टी का जो नामजद करदा उम्मीदवार है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। किसी में अखलाक की जरूरत नहीं थी और इसीलिए वो जो शकूक व शुबात थे कि आखिर खुफिया क्या हो रहा है और खुफिया के ऊपर इसरार क्यों किया जा रहा है, ये इमरान खान भी कह रहा था, हम भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे, लेकिन आप में से और दूसरे कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नहीं जी इसको खुफिया होना चाहिए, तो उसका नतायज हमने देख लिए हैं। तो इमरान खान ने सही फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि मोमेंटम पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म के हाथ में होता है। वो फैसला करते हैं कि अगर ये सिर्फ पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता कि ऐसा कल होने लगा है, लेकिन हो सकता है कि जब वज़ीर आज़म सदर को या क्वीन को या मलका को ये रिक्वेस्ट करेंगे, हिदायत देंगे कि जी आप असम्बली को तोड़ दें, वो असम्बली का तोड़ देना वाजिब हो जाता है, फर्ज हो जाता है, उसके बाद इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। तो मोमेंटम तो वज़ीर आज़म के पास होता है, कल उनको एतमाद का वोट लाजमी तौर पर मिलेगा। लेकिन ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए, मैं जो मुनीब बात कर रहे थे उससे भी इत्तेफाक करता हूँ कि जिस वक्त कोई सियासी जमात अक्सरियत नहीं रखती और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला इस किस्म के सियासी मुश्किलात में घिरा हुआ होता है तो वो अपना हिस्सा वसूल करने का गुर जानते हैं। और जिनकी हम बात कर रहे हैं पंजाब के हवाले से, वो बहुत बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, वो अपना हिस्सा लेते रहे हैं और ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है। मेरे पास कोई खबर नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन है। दूसरा जो आपका सवाल था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, मैं समझता हूँ कि रसूल बख्श साहब कता कलामी की माजरत, रसूल बख्श साहब कता कलामी की माजरत, मुझे जरा ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक लूं, इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक, फिर उसके बाद आपसे गुफ्तगू करती हूँ और तसल्ली से बात करते हैं। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। जनाब, कल कौमी असम्बली में क्या होने जा रहा है? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने ऐवान का एतमाद हासिल होगा? इसका जवाब हमारे तमाम एनालिस्ट पैनल पर मौजूद हाँ में देते हैं। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने जो ऐवान है उसके मेंबरान का एतमाद हासिल होगा। लेकिन सब ने साथ बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किए, ख़ासतौर पर मुनीब फारूक साहब ने। उन्होंने कहा जनाब इसकी एक कीमत होगी और वो है पंजाब में वजारत आला की कुर्बानी। इसको तो हमने नोट कर लिया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले रसूल बख्श रईस साहब इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक अपना तज्जिया देना चाह रहे थे। रसूल बख्श रईस साहब, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ के खिताब में इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए, तनकीद की, उसका फिर जो जवाब आया है उसके ऊपर आप क्या कह रहे थे? प्लीज़ कंटिन्यू। मैं समझता हूँ कि जो तनकीद वज़ीर आज़म साहब ने की है बिल्कुल बजा है और मैं तो इसे ज़्यादा सख्त ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल करना पसंद करूँगा, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि ये मौका नहीं है। देखें कि इंतखाबात से चंद दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे जो MNA भी हैं, वो लोगों को वीडियो के जरिए बता रहे हैं कि आपने वोट ज़ाय कैसे करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश है। पैसे बताए जा रहे हैं कि इतना पैसे देने के लिए हम तैयार हैं और ये इतना पैसे आप ले लें, और हमने देख लिया कि उसका नतीजा क्या निकला कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत नहीं है। वो लोग जो 9 या 10 या 12 जिन लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक और उसकी आवाज़ को सुन के वोट दिया है, तो उनके बारे में कुछ पता करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। या कम अज़ कम वो गिलानी साहब के बेटे से तो पूछा जा सकता है कि आप ये क्या कर रहे थे, क्या उसका इम्पैक्ट इस इलेक्शन पे नहीं आया? माजी पे भी हमने देखा है कि उसने अपना किरदार अदा नहीं किया, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। जिस तरह बची साहब कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी तारीफ करता हूँ और हमेशा करता हूँ कि अक़लियत कैसे इसी बात को आगे लेकर, ठीक है, हाँ जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि उसके साथ ठीक है कि आईन ये कहता है कि मुतनासिब नुमाइंदगी, ये मुतनासिब नुमाइंदगी क्या हुई कि आप लोगों के सीटें आप चोरी करें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत की गई कि इसको आप शफाफ बनाए, तो शफाफ बनाने के लिए उन्होंने क्या किरदार अदा किया है? ये नाकामी अभी आगे बहुत बड़ा सवाल है और ये ना सिर्फ हुकूमत, ऑपोजिशन, सबका टेस्ट है कि कहते थे कि चलिए मेलिफाइडी इंटेंट पे अगर हुकूमत के ऊपर वो सवालात उठा रहे थे, अब हुकूमत अगर लेके आती है ये बिल ऐवान के अंदर
क्या हुकूमत लेके आती है, ये भी एक सवाल है। तो क्या अपोजिशन उनका साथ देगी, और क्या अब हम देख सकेंगे कि सेनेट इंतखाबात अगले कैसे होते हैं, क्या ओपन से हो सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर आगे जाके डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक नुक्ता जो आपने उठाया है, भट्टी साहब ने भी यही, महमल आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी, क्या आपको भी यही लगता है कि वजीर आज़म इमरान खान ने जो तनकीद की वो जायज़ थी, बल्कि जैसा रसूल बख्श साहब कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे? कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो वीडियोज़ लीक हुई उसके ऊपर? नहीं अलीना, बिल्कुल भी जायज़ नहीं थी। ये किस किस्म की तनकीद, और जो आज इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअली जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है कि हम जो हैं, हम कानून साजी करने वाला इदारा नहीं है, हम जो है हम आइन के मुताबिक ही सब कुछ कराएंगे। तो अगर कानून साजी तो करना पार्लियामेंट का हक है ना। यही बात इलेक्शन कमीशन कोर्ट में भी कहती रही। सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर ये है कि ये जो ओपन बैलेट या ये सीक्रेट बैलेट वाली चीज़ है, ये पार्लियामेंट ही में हो सकता है, यानी कि कानून साजी के तहत। तो इस किस्म के ऑब्जेक्शन, ये क्या बात हुई कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप उंगलियां उठाना शुरू कर दें? और भी बहुत सारी चीजें फिर इस तरीके से। तो आप जो बातें करते हुए मुझे बताया कि ये कैसे था कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो सुबह गए, वोट डाल आए हैं, कोर्ट में जाके उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद वो सेनेटर बन गए। मतलब इस तरह की चीजें आप जो हाई मॉरल ग्राउंड और ये सारी जो बातें ले रहे हो, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो खैर वैसे भी मेरे ख्याल में इदारों को आप इस तरीके से मुतनाज़े ना ही करें तो अच्छी चीज होगी। वैसे भी अगर यानी कि आपको सूट करे तो ठीक है, नहीं सूट करे तो ये इस तरीके से नहीं करनी चाहिए बात। ठीक है, इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी बात। और ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि वजीर आज़म तो और उनकी हुकूमत तो इदारों की आज़ादी की बात करते हैं, इदारों में शफाफ निज़ाम लाने की। फिर ये जो अब आ रहा है तासुर कि शायद वो इदारों को मुतनाज़े बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाब भी इसके ऊपर आया है, वो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। भट्टी साहब से जरा जवाब जानते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। भट्टी साहब, आपका रुख करेंगे। अभी जो गुफ्तगू जैसे चल रही थी ब्रेक से पहले कि वज़ीर आज़म इमरान खान गो के इस चीज़ के दाई हैं, इस चीज़ के ऊपर बारहा बात करते हैं कि इदारे आज़ाद होने चाहिए, लेकिन एक तासुर पैदा हो गया है कि वज़ीर आज़म मुतनाज़े बना रहे हैं इदारों को, और ख़ासकर जो इलेक्शन कमीशन पर कल तनकीद हुई उसके बाद। ये कैसा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो बड़ा मायूब है। नहीं मैडम शेख, बिल्कुल भी मुतनाज़े नहीं बना रहे, बिल्कुल भी इसमें से ये ना निकालें प्लीज। अल्लाह के नाम पे वजीर आज़म एक दुखी इंसान ने, जो इस मुल्क में अपने ऐवान में जो अक्सरियत में था वो अकलियत में हो गया, जिसने जीतना था वो हार गया। उसके पहले मुबैना ऑडियो वीडियोज आई, उससे पहले भाव ताऊ हुए, उससे पहले क्या कुछ नहीं हुआ, उससे पहले वोटें खरीदने के वजीर आजम कह चुके हैं 50 से 70 करोड़ की बोली लग रही है। वजीर अटारनी जनरल सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि नोटों के ब्रीफ केस, दुबई में पैसा हुंडी के जरिए अलग। चीफ जस्टिस साहब फरमा चुके हैं करप्ट प्रैक्टिसेस रोकना इलेक्शन कमीशन का काम। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन को कानून साजी कर लेनी चाहिए थी कि भाई ये ओपन बैल्टिंग का सिर्फ एक जुमला कि ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो ये पार्लियामेंट का काम है कि ये ओपन बैल्टिंग या खुफिया बैल्टिंग का आईनी तरमीम करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम ये है इलेक्शन करवाना फेयर, शफाफ, मुनसफाना। वो इलेक्शन कमीशन यहां मुझे नजर नहीं आया जो मुझे डस्का में नजर आया था, जिसने फौरी एक्शन लिया था, जिसने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी एक्शन लिया, जिसने सारों को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। एक तरीका होता है, अगर तनकीद भी करनी है तो एक तरीका होता है, एक फोरम होता है, आप उस तरह से कर सकते हैं। बड़ा जेन्युइन नुक्ता है, इसका क्या जवाब देंगे? मैडम शेख, जब वजीर आजम पाकिस्तान कौम से मुखातब है, अपनी कौम से मुखातब है, तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि काश हो जाती ये ओपन बैल्टिंग। मुझे दुख हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें परफॉर्म नहीं किया। क्या इलेक्शन कमीशन को और चाहिए सबूत? क्या ये हुस्न है? जैसे मैंने उनकी प्रेस रिलीज पढ़ रहा था, ये हुस्न है जमहूरियत का जो हो गया है। देखे, और आखिरी बात बिल्कुल पहुंचाया। जमहूरियत जीती है क्या? जमहूरियत जीती है मुर्शिद पाक के जीतने से, हारी है जमहूरियत संजरानी साहब के जीतने से भी हारी थी। जमहूरियत अब्दुल कादर और सैफुल्लाह अबड़ो के भी आने से हारी। जमहूरियत जो फैसल वाडा या जो भी बात करते हैं उससे भी हारी। जमहूरियत तो हार गई, आपके पार्लियामेंट हार गया, आपकी जमहूरियत हार गई, आपका मंतक हार गया, आपका असूल हार गया, आपकी इखलाकियात हार गई। ये जीतना होता है, ये जश्न है। कहां से आए 9 वोट? कहां से आए ये झुमके? किसने दिए ये झुमके? किसने पहनाए ये झुमके? ठीक है सर, आप इंतहाई पोजीशन ले रहे हैं, ये आपकी राय है, आपका हक है, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा दरमियान में रह के भी सोचना चाहिए। हर सिस्टम में फ्लॉज होते हैं, हम उसे वर्कआउट कर सकते हैं। मैं मजहर अब्बास आपका कमेंट जानना चाहूंगी। नहीं, कोई इसमें दरमियान में नहीं, दरमियानी रास्ता ही कोई नहीं है। अच्छा, दरमियानी रास्ता ही कोई नहीं है। अच्छा, दरमियानी रास्ता ही कोई नहीं है।
मज़े साहब, ये बात तो देखिए, ये बात तो ठीक है कि जमहूरियत मेरे लिहाज से, मुझसे ज़ाती तौर पे पूछे तो मेरे लिहाज से जमहूरियत इस मुल्क में सही मानों में आई नहीं है और ना कल जमहूरियत जीती है। ये बात तो ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मुझे बताएं कि कल के इलेक्शन में जिस वीडियो की बात भट्टी साहब भी कर रहे हैं, रईस साहब भी कर रहे हैं, इसको तो अभी डिटरमिन्ड होना है। कोई दो आदमी भी पीटीआई के जो बिके हैं बकौल इमरान खान के, क्योंकि 20 MPAs का तो फौरन पता चल गया था ना कि कौन लोग थे जिनको निकाला था। तो इन 16 MNAs का क्या नहीं पता, इनमें से 2 MNAs भी कल जाके इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त देते कि जी हमें खरीदने की कोशिश की अली गिलानी ने। 2 MPAs तो कम से कम सिंध असेंबली के ऐसे हैं ना जिन्होंने बरमला कहा, उस दिन भी कहा कि हम नहीं देंगे आपके खिलाफ वोट। आज के दिन तक पीटीआई ने उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की है, आज के दिन तक क्यों नहीं सस्पेंड की? हालांकि असद उमर साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा कि हमें पता है स्टिंग ऑपरेशन टाइप का था, हमें तो पता है किसने ये सब कुछ। ये तो MNAs की बात हो रही है ना, ये तो कौमी असेंबली की बात हो रही है। इस पे भी देखते हैं कि वही लोग एतमाद का वोट देंगे। अच्छा, आपको दूसरी वाली वीडियो की बात कर रहे हैं। इमरान खान जी, और इमरान खान उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे जो लोग वोट देंगे सबके सब, क्योंकि उनमें वो लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने सीक्रेट बैलेट में उनके खिलाफ वोट दिया है। मुझे ये बताएं, ये वैसे बड़ी मजे का खेज बात है, सारे लोग तक कि चले कल एतमाद का वोट मिल जाएगा, क्या उसके बाद अगले इलेक्शन तक इन 16 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि क्योंकि उसकी वजह से कहीं इमरान खान जो है वो एतमाद का वो जो है उनके खिलाफ वो माइनॉरिटी उस पर ना चले जाए। और एलिना सुनने में आ रहा है कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं वो लोग वैसे, और जो चंद लोग उनमें से आइडेंटिफाई हो चुके हैं। देखिए जो दो MPAs आप मुझसे पूछें, उन 2 MPAs, उन 3 MPAs को सबको पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखा, सब कुछ किया। इसमें मैं बिल्कुल, इसमें मेरी नजर में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने आके बरमला कहा कि हम खिलाफ वोट देंगे। मुझे बताएं कि आज तक पीटीआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ठीक है जनाब, ठीक है। अब ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मामले से मुतल्लिक क्या कार्रवाई करती है अपनी पार्टी की सतह पर जनाब। और पहले सवाल का जवाब हमारे तमाम एनालिस्ट हाँ में देते हैं कि जनाब एतमाद हासिल होगा कल वज़ीर-ए-आज़म को अपने ऐवान का। लेकिन इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक हमारा पैनल बटा हुआ है। रसूल बख्श रईस साहब, भट्टी साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद बिल्कुल जायज़ थी, तरीक़ाकार भी ठीक था। मज़हर अब्बास साहब, महमल और मुनीब इससे इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म का तरीक़ाकार तनकीद का दुरुस्त नहीं था, ना ही फोरम। मुलाकात होगी आपसे नए सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक।